आपको बता दें कि संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है और आपको बता दें कि नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। आपको बता दें कि एनडीए सांसदों ने किया है प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन और ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री का किया है अभिनंदन। तो ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक और नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। आपको बता दें कि एनडीए सांसदों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन और इस दौरान ट्रेड डील को लेकर के प्रधानमंत्री का किया है अभिनंदन। तो ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर ट्रेड डील के बाद और जिस तरीके से संसदीय दल की बैठक हो रही है और संसद भवन में ये एनडीए संसदीय दल की बैठक है और स्वागत किया है। आपको बता दें कि एनडीए सांसदों ने किया है प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन और इस दौरान ट्रेड डील को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भी किया गया है। तो आपको बता दें कि संसद भवन में एनडीए की संसदीय दल की बैठक जारी है और नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी का इस दौरान स्वागत किया है। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम जो एनडीए के नेता हैं वे वहां पर मौजूद हैं, बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से देवांश जुड़े हुए हैं। देवांश, अगर बात की जाए तो संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है, बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी है और नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, देखिए संसद भवन में एनडीए की संसदीय दल की बैठक जो है वो चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालांकि स्वागत भी किया है। और जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील का ऐलान हुआ, उसके बाद एनडीए के तमाम सांसदों ने, जो तमाम नेता वहां पे, जो दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां स्वागत किया, अभिनंदन किया। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक सपोर्ट यहां पर दिखाया गया है कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है ये आम जनता के लिए कितनी कारगर साबित होने वाली है। और तमाम तरीकों से जो हमने अभी चर्चा भी करी थी कि जब बजट का ऐलान किया गया था तो शेयर मार्केट पूरी तरीके से धड़ाम हो गया था। शेयर मार्केट 2300 अंकों तक गिर गया था, जो कि किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। और रातों रात जिस तरीके से भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील का ऐलान हुआ, उसके बाद आप स्वयं देख सकते हैं कि जो शेयर बाजार है वो तकरीबन 2200 अंकों के उछाल के साथ खुला है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कारगर ये ट्रेड डील साबित होने वाली है। और उसी के साथ साथ हम अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जिससे पहले भारत ने जो मदर ऑफ ऑल डील साइन करी, तो अब कहीं ना कहीं भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर इसी के साथ साथ बात करी जाए एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क ने बाकायदा ट्वीट करके ये लिखा है कि जो पावर ऑफ इक्वेशन है वो अब चेंज हो रही है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की तारीफ करते हुए एलोन मस्क ने लिखा है कि पावर ऑफ इक्वेशन अब चेंज हो रही है, जो ताकत है वो अब बदल रही है, ताकत में बदलाव आ रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जिस तरीके से हमने भारत ने यहां पर मदर ऑफ ऑल डील साइन करी तो किसी को पता नहीं चला, और शांति से ये जो डील साइन हुई उसके बाद किस तरीके का प्रभाव मार्केट में बढ़ा वो आप देख सकते हैं। और अब भारत और यूएस के बीच में जिस तरीके से लगातार, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करी जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सैंक्शंस लगाने का प्रयास कर रहे थे। और अब जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली नेता है और डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत करीबी दोस्त हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत की वो छवि है जो दुनिया के सामने बन रही है, क्योंकि ये नया भारत है और ये आगे बढ़ने में कतराएगा नहीं। जी धन्यवाद देवांश, तमाम जानकारियों के लिए।